जब भी कोई बड़ा नेता बड़े बड़े मंच पर जाता है, अमित शाह जी, मोदी जी और भी जितने भी ये हैं, तो वो ऐसे हाथ करते हैं मंच से पब्लिक की ओर। ऐसे पब्लिक समझती है, बड़ी खुश होती है, जयकारा लगाती है उनका। वो कहती है कि देखो नेताजी हमसे कह रहे हैं कि किसी बात की चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। नमस्ते कर रहे हैं, हमसे अभिवादन कर रहे हैं हमारा। ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम गलत समझ रहे हो, ये तुम्हारी भावना है। नेताओं का इसमें कोई दोष नहीं है। नेता तो वास्तव में ये कहना चाहता है कि मोदी जी कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं कि मेरे भरोसे मत रहना, अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार जीना। हमारा क्या है, हम तो आज बंगाल में आए हैं, कल पंजाब में चले जाएंगे। हमारा तो धंधा है रैलियाँ करने का, वो हम करेंगे। आप यहाँ वोट दे दो तो हम अपना एक घोंचू यहाँ बिठा जाएंगे बंगाल में, फिर हम कहीं आगे देखेंगे। तो वो उनका काम है। अब तुम गलत सोचते हो तो उसमें मोदी जी का बेचारे का क्या दोष है। अब कह रहे हैं कि बंगाल में छोटी छोटी बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, अमित शाह जी क्या कर रहे हैं। अरे भैया, अमित शाह जी के भक्तों को पूछो, वो उत्तर दे देंगे। वो कह देंगे कि बंगाल में अब किसका राज है, ममता का, तो अमित शाह जी क्या करेंगे। राजस्थान में कुछ गलत होता है, उनसे पूछो तो वो कह देंगे अमित शाह जी क्या करें, वहाँ तो कांग्रेस का राज है। इन लोगों का अलग संविधान है, ये अंधभक्तों का। मतलब इनको पता नहीं है कि भारत का गृह मंत्री है तो वो उसका पूरे भारत में शासन चलता है। अब इन्होंने अलग लिख लिया हो अपना संविधान, भाजपा वालों ने, कि अमित शाह की तो वहीं चलेगी जहाँ पे भाजपा का राज्य है, तो हाँ अलग बात है, इनका संविधान अलग हो तो। लेकिन ये जो संविधान देश में चलता है उसमें तो यही है कि भैया पूरे देश में चलता है। हाँ, बंगाल मेरे हिसाब से तो भारत में ही आता है। बंगाल अगर भारत से बाहर हो तो फिर एक बात अलग है, उसमें फिर अमित शाह कर क्या सकते हैं। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार तो अभी बंगाल भारत में ही आता है। लोगों की समझने की भूल है, समझ लो। वास्तव में जो कार्यकर्ता होते हैं ना, ये एक नाली के कीड़े होते हैं नेताओं के लिए, नाली के कीड़े। अब ये नाली के कीड़े सोचते हैं कि रैली में चले गए और नेताजी के दर्शन कर लिए तो ये भी नेता हो गए, बड़े आदमी हो गए। तो कार्यकर्ताओं को एक बात कहना चाहूँगा, तुम कल भी नाली के कीड़े थे और आज भी नाली के कीड़े हो और आगे भी रहो। तुम जैसे लोग, हज़ारों लोग मरे हैं, लाखों लोग मरे हैं और मरते रहेंगे। नेताओं का जो साम्राज्य होता है ना, वो छोटे छोटे मजदूर, किसान, गरीब, इनकी कार्यकर्ता, इनकी लाशों पर खड़ा होता है। और जिसका जितना ऊंचा मंच होता है ना, उसके नीचे जिसका जितना ऊंचा साम्राज्य होता है, उसके नीचे उतनी ही लाशों का ढेर होता है। तो किसको अपना मंच ऊंचा नहीं करना है, सब चाहते हैं। तो नेताओं के भरोसे रहोगे तो यही हाल होगा। जब मरना तुमको है, जीनी अपनी ज़िंदगी है, तो फिर क्यों इनके झंडे और क्यों इनकी रैलियाँ, क्यों इनकी जय जयकार करते हो। समस्या यही है भारत की सबसे बड़ी कि यहाँ हर व्यक्ति कार्यकर्ता है, किसी न किसी पार्टी का। सब नेता बने घूम रहे हैं सब। जिस दिन इस देश के व्यक्ति, इस देश के नागरिक बन जाएंगे, मतदाता बन जाएंगे, इस देश की समस्याएं बहुत जल्दी से यहाँ से छूमंतर हो जाएंगे। लेकिन सब यहाँ नेता हैं, छोटी से नेती से लेकर के बड़े बड़े नेता तक। वोट देता है वो मतदाता नहीं है, यहाँ पे कार्यकर्ता है, वो दिन रात काम कर रहा है पार्टी के लिए। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा।